और बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। राज्य की 29 महानगर पालिका में मेयर पद के भविष्य का फैसला हो गया है। गुरुवार को मंत्रालय में हुई लॉटरी प्रक्रिया के बाद अब ये साफ हो गया है कि देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी की कमान इस बार एक महिला मेयर के हाथों में होगी। मुंबई समेत पुणे, नागपुर और नासिक जैसे बड़े शहरों में महिलाओं का दबदबा रहने वाला है। हालांकि इस आरक्षण प्रक्रिया के साथ ही सियासी गलियारों में घमासान भी शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट ने इस लॉटरी सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मेयर पद के आरक्षण की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मंत्रालय में आयोजित आरक्षण लॉटरी के मुताबिक मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी का मेयर पद इस बार सामान्य महिला श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब मुंबई को एक महिला महापौर मिलेगी। लंबे समय से चल रहे इंतजार के बाद लॉटरी पद्धति ने ये साफ कर दिया है कि जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार ही इस प्रतिष्ठित पद के लिए नामांकन भर सकेगी। इस फैसले के बाद मुंबई की राजनीति में सक्रिय महिला पार्षदों के बीच खुशी की लहर है। लॉटरी पद्धति से तय हुआ आरक्षण का स्वरूप सामान्य महिला श्रेणी के लिए सुरक्षित हुई सीट, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका को नया नेतृत्व, महिला पार्षदों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल। जैसे ही मुंबई मेयर पद के लिए आरक्षण की घोषणा हुई, शिवसेना गुट ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ठाकरे गुट का मुख्य सवाल ये है कि ओबीसी आरक्षण के लिए निकाले गए डॉक्टर से मुंबई को बाहर क्यों रखा गया। पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर किशोरी पेंटेनकर ने प्रक्रिया पर उंगली उठाते हुए कहा है कि पिछले 2 कार्यकालों में बीएमसी मेयर का पद ओपन कैटेगरी में था। ऐसे में इस बार ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। आरक्षण लॉटरी के परिणामों ने राज्य के बड़े राजनीतिक केंद्रों में एक नई तस्वीर पेश की है। मुंबई के अलावा पुणे, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, धुले, नांदेड़, मालेगांव और मीरा भाईंदर जैसे हाई प्रोफाइल सीटें भी सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इन शहरों में अब केवल महिला उम्मीदवार है कि मेयर पद की दौड़ में शामिल हो सकेंगी। इस बड़े बदलाव ने स्थापित पुरुष नेताओं के राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है। कई दिग्गज नेता जो मेयर बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब अपनी रणनीति बदलनी होगी या अपने वार्ड से योग्य महिला उम्मीदवार को आगे बढ़ाना होगा। अब इस आरक्षण प्रक्रिया ने न केवल सामान्य वर्ग बल्कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए भी नई दिशा तय की है। जहां एक तरफ मुंबई में विरोध के सुर है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में नए नेतृत्व के उभरने की उम्मीद भी जागी है। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रही है, लेकिन विपक्षी दल इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। लॉटरी प्रक्रिया में केवल सामान्य वर्ग ही नहीं बल्कि एससी और एसटी वर्गों के लिए भी सीटों का बंटवारा किया गया है। ठाणे नगर निगम को अनुचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि कल्याण डोंबिवली सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित की गई है। इसके अलावा जलाना और लातूर जैसे महत्वपूर्ण सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इन क्षेत्रों में अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ही नेतृत्व करेंगे। सरकार का तर्क है कि रोटेशन और लॉटरी पद्धति के जरिए समाज के हर वर्ग को नेतृत्व का समान अवसर दिया जा रहा है। पुणे, नागपुर और नासिक में महिला मेयर तय, नवी मुंबई, नांदेड़ और धुले भी महिला आरक्षित, ठाणे एससी तो कल्याण डोंबिवली एसटी के लिए सुरक्षित। 17 महानगर पालिकाओं में चुनी जाएगी महिला महापौर। ओबीसी के लिए भी इस बार 8 सीटें आवंटित की गई हैं, जो राज्य की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव डालेंगी। अकोला, चंद्रपुर, अहल्यानगर और जलगांव में मेयर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं पनवेल, इचल करंजी, कोल्हापुर और उल्लासनगर जैसी सीटों को ओबीसी ओपन रखा गया है, यानी यहाँ ओबीसी वर्ग का कोई भी पुरुष या महिला उम्मीदवार मेयर बन सकता है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच इन 8 सीटों का आवंटन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां एक तरफ अधिकांश बड़े शहरों में आरक्षण लागू किया गया है, वहीं वसई और विरार, पंपरी, चिंचड़गढ़ और सोलापुर जैसे कुछ प्रमुख
महानगर पालिकाओं को पूरी तरह ओपन या अनारक्षित रखा गया है। इन शहरों में किसी भी वर्ग का उम्मीदवार मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। यहाँ ना तो लिंग का बंधन है और ना ही जाति का। इन ओपन सीटों पर मुकाबला सबसे दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक दलों के पास उम्मीदवारों के चयन के लिए व्यापक विकल्प मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका में मेयर पद की तस्वीर अब साफ हो गई है। 17 सीटों पर महिला मेयर का चुना जाना महिला सशक्तिकरण के लिहाज से ऐतिहासिक है। अब देखना यह होगा कि आरक्षण के इस नए फॉर्मूले के बाद पार्टियां किसे अपना चेहरा बनाती है और सदन में होने वाले चुनावों में किसका पलड़ा भारी रहता है। आरक्षण तय होने के बाद अब असली चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले योग्य उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद प्रत्येक नगर निगम में नवनिर्वाचित पार्षदों की एक विशेष असेंबली बुलाई जाएगी। इस बैठक में गुप्त मतदान या हाथ उठाकर वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। मेयर बनने के लिए उम्मीदवार को सदन में उपस्थित पार्षदों के कुल वोटों में से आधे से अधिक यानी बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो निर्दलीय पार्षदों और छोटे दलों की भूमिका किंग मेकर की हो जाएगी, जिससे गठबंधन की राजनीति और तेज होगी। 8 महानगर पालिका सीटें ओवैसी वर्ग को आवंटित। जलगांव और अहिल्यानगर में ओवैसी महिला मेयर, वसई, विरार और पिपरी चिचनगढ़ सीट पूरी तरह ओपन। जलाना और लतूर में अनुसूचित जाति महिला का नेतृत्व। इस आरक्षण ने पार्टियों के भीतर टिकट वितरण और पद के बंटवारे को लेकर एक नई चुनौती पेश कर दी है।